प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 29। शब्दकोश क वाचकः रोसैया, सूपः दाल, शाकः साग, रोटिका रोटी, शर्करा शक्कर, लप्सिका हलवा, भक्तम भात, पायसम खीर, मिष्टान्नम मिठाई, पक्वान्नम पकवान, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, लवणम नमक, वासरः दिन। घ शतम सौ, सहस्रम हजार, लक्षम लाख, कोटिः करोड़, अधिकम अधिक, न्यूनम कम। तो व्याकरण इस अभ्यास में त्रिशब्द के विषय में चतुर्शब्द, संख्यावाची और त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और उत्व संधि। आगे त्रि और चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 44 और 45। क्री धातु, ग्रह धातु और ज्या धातु के विधिलिंग और लृट लकार के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 37 से 39 तक। 3 नंबर 20 आदि के लिए संस्कृत शब्द ये हैं: विंशतिः, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत् 50, षष्टिः 60, सप्ततिः 70, अशीतिः 80, नवतिः 90। 7 दिन ये हैं: रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारः। नियम 72 स स जोशो रोहो, यह अष्टाध्याय का सूत्र है। शब्द के अंतिम स को रु अर्थात र हो जाता है। शब्द के अंतिम स को रु हो जाता है, रू के ऊ हट जाता है, र रहता है। तो सूचना प्रथमा के एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई देता है। तो रामः, बालकः जो हम बोलते हैं, र को क्या हो जाता है, विसर्ग दिखाई देता है हमको। और संधि में यह र, अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा। संधि में र, अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा। जैसे हरिः अवदत्, हरिः अवदत् को क्या हो गया, विसर्ग को र में हलंत हो गया और आगे अ होने से जुड़ गया, हरि र वदत् हो गया। गुरुः अस्ति, तो यहाँ पर गुरु रस्ति भी कहीं आएगा तो लिख सकते हैं हम, यहाँ गुरु हैं। बधु ऐसा, तो बधु रेसा, र हलन था और आगे ए होने से जुड़ के रेशा हो गया। गुरोः भाषणम, गुरो यहाँ पर गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस है, ठीक है। यहाँ पर गुरोः अभाषणम होना चाहिए था, तो इसको करके यहाँ पर ये कर दिया है, गलत ये कर लिया है। तो ये शब्द के हमारी पुस्तक में लिखा हुआ गुरुर भाषणम, हाँ, तो यहाँ मिस हो गुरुर, हाँ यहाँ ये हो गया होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखिए सब। तो ये स स जो स रोहो, तो र स के बाद
शब्द के अंतिम स के बाद रू को र हो जाता है। इस प्रकार से कहाँ पर आएगा तो समझ लेंगे, और स्वयं जब लिखते हैं तब भी लिख सकते हैं, गुरु रस्ते भी लिख सकते हैं। और एक संधि दे रहे हैं, नियम 73, अतो रोर प्लुता द प्लुते। अह को ओ हो जाता है, बाद में अ हो तो, अर्थात अह जमा अ तो ओ हो गया, अह को ओ हो जाता है। जैसे कह अपि कोपि, कह अस्ति कोस्ति, कह अयम कोयम, सह अपठत सो पठत। तो अवग्रह जब लग जाता है तो अवग्रह को हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, सीधा कोपि बोलते हैं, कोस्ति, कोयम, सो पठत, ऐसे हम पढ़ेंगे। और कहीं पर आएगा तो इस प्रकार से समझ भी लेंगे कि यहाँ विसर्ग था, विसर्ग हट के अवग्रह चिन्ह लग गया और ओ हो गया। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग मतलब वहाँ पर अह तो रहता है ना, कह में क है और आगे अ है, अह, तो कोपी, कोस्ती, तो अह के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद में उसका जो है अवग्रह लग जाता है। तो ये ससयसरु हो सूत्र है एक, और एक है अतो रोरा प्लुता दो प्लुते। पहला स को र हो गया और दूसरा अह को ओ हो गया। तो ये दो संधि यहाँ बता दिए। नियम 74 में कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। कर या कर के अर्थ में इसका त्वा बचता है, इसके रूप नहीं चलेंगे, ये अव्यय है। त्वा प्रत्यय जो है इसका रूप नहीं चलता। जैसे पढ़कर पठित्वा, इसी प्रकार क्रि कृत्वा, करके ह्री कृत्वा, लिख लिखित्वा, लिख करके, गम गत्वा, हन हत्वा, नम नत्वा, दा दत्वा, ये सब त्वा प्रत्यय ऐसा है। नियम 75, यदि कोई उपसर्ग, ये जो प्र निर सम वी, इसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग नाम से इनको व्याकरण शास्त्र में नामित किया गया है। प्र पर ये जो सम वी आदि है, तो धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है, ल्यप का य रहता है। ये भी ल्यप प्रत्यय है, जैसे त्वा प्रत्यय है ऐसे ही ल्यप प्रत्यय है। ये भी कर या कर के अर्थ में होता है ल्यप प्रत्यय। जैसे दा धातु का आगे आ लग गया, आ उपसर्ग लग गया तो आ दा य हो गया लेकर। क्री धातु में वी लग गया उपसर्ग तो विक्रिय बेचकर। गम धातु में आ लग गया तो आगत्य आगम्यम गम्य। ह्री धातु में प्र लग गया उपसर्ग तो प्रहृत्य प्रहार करके। और एक ह्री धातु में वी लग गया तो विहृत्य घूम कर। नी धातु में आ लग गया आनीय लाकर। हु धातु बुलाने अर्थ में है तो आहूय बुलाकर। तो ये कर या कर के अर्थ में दो प्रत्यय यहाँ पर बता दिए, त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, दो संधि और दो प्रत्यय यहाँ पर बता दिया गया। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी। ये जो 7 दिन के नाम लिखे हैं तो रविवार, तो वासर भी बोलते हैं कि नहीं? हाँ, रविवासर ऐसे भी बोलते हैं। हाँ। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है। बोलिए सुदेशना बताइए। आचार्य जी, यहाँ पर तो प्र निर सम भी चार उपसर्ग है ना? नहीं, उपसर्ग तो ऐसे 21 या 22 है, ठीक है ना।
आ भी आ जाता है, आ भी उपसर्ग में आता है। प्र पर निस निद ऐसे एक श्लोक है, उसमें सारा आ जाता है। प्र पर निस निर सम वी अप भी आता है। तो ऐसे उपसर्ग होते हैं। मतलब कि 22 उपसर्ग है। हाँ, 21 या 22 उपसर्ग है। ठीक है। उपरा अपसा मति अपी अपी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अपी ऐसे करके 22 उपसर्ग है, मैं आपको भेज दूंगा अलग से, उसको आप लिख लेंगे। आचार्य जी, ये जो अतर और का प्रत्यय ये संधि पढ़ने मैंने ये जो कह जमा अपी हुआ, तो को भी जब पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। हाँ, को दीर्घ है ना, इसलिए कोपी पढ़ेंगे। ह्रस्व जो होता है छोटा होता है और दीर्घ थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए कभी भी दीर्घ का जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा लंबा करते हैं। कोपी का जो जब भी सामान्य रूप से भी हम का उच्चारण करते हैं, खा का छात्र, तो अ होता है तो ह अ ई उ, ह्रस्व होते हैं तो थोड़ा कम समय लगता है, और दीर्घ होते हैं तो थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ठीक तो है। ये जो वास्तुरी वाला संधि है, इसमें जो हम विसर्ग को हट जाता है, इसमें तो ये वाला नहीं है ना, जो हम सोचते हैं जो कभी कभी स पठती जो विसर्ग नहीं लगता, तो इसको कैसे समझेंगे? हाँ, वहाँ पर जो विसर्ग नहीं लगता वो भी अलग संधि आएगा आगे उसके लिए ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे श्लोक में दिया है, कल हम इसको पढ़ेंगे, कल या परसों जब बनाएंगे ना, आगे दिया है उसमें लिखा गया है विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में कोई व्यंजन हो तो। और ये जो हरि ही जमा अपदत पहला जो ससा जुसो रूह, हाँ जी, ये संधि में जो हरि ही है, ये विसर्ग को हम रू समझेंगे। हाँ, विसर्ग को रू समझेंगे। रू का ऊ लोप हो जाता है तो र रहता है, र बचता है, आधा र और आगे अ होने से र हो जाता है, हरि रवदत। ठीक है। ऐसे ही ऊ लोप हो जाता है ना, किस कारण से लोप होता है? ये व्याकरण नियम से है। उपदेश अनुनासिक एक सूत्र है। उपदेश में अनुनासिक जो ह्रस्व होते हैं ना, उसका लोप हो जाता है, एक सूत्र के माध्यम से लोप हो जाते हैं। व्याकरण जब अष्टाध्याय हम पढ़ते हैं तो कई सारे जगह पर लोप हो जाएंगे, कहीं पर आके बैठ जाएंगे नया शब्द और उसका अलग अर्थ हो जाएगा। तो अलग अलग सूत्र के माध्यम से सब विधान बनाया गया है वहाँ पर। पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने बनाए कि इस जगह पर ऐसे लोप हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हट जाएगा, इसका अर्थ ऐसे लेंगे, ऐसे करके सब नियम बनाए हैं। तो उस नियमों के आधार पर ये जो ह्रस्व का लोप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है आचार्य जी, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। हाँ, तो विसर्ग को स हो जाता है और स को फिर र हो जाता है, इतना समझना है। ठीक है। ठीक है आचार्य जी। और कोई बात इसमें कुछ पूछना है? चलो वाक्य देख लीजिए अभ्यास 29 के उदाहरण वाक्य। वह पढ़कर घर जाता है, सह पठित्वा गृहं गच्छति, सह स्नात्वा स्नान करके, पठित्वा पढ़कर, लिखकर, भोजन खाकर और जलम पीकर, जल को पीकर विद्यालय को जाता है। सह धनम आदाय, वह धन को आदाय अर्थात लेकर, फलानि विक्रिय, फलों को बेचकर, शत्रु को प्रहृत्य प्रहार करके, गृहम आगत्य और घर आकर, तिष्ठति रहता है, बैठा है, दोनों अर्थ कर सकते हैं। त्रयः छात्रः, 3 छात्र, 3 बालिका और 3 फल, यहाँ अत्र च इधर आ जाएगा और अत्र अलग हो जाएगा, यहाँ हैं। 4 शिष्य, 4 कन्या और 4 पुस्तकें वहाँ हैं। वस्त्र को
खरीदना चाहिए, विधिलिंग लकार का कर रहे हैं, पुस्तक को ग्रहण करना चाहिए और धन को जानना चाहिए। वह पुस्तक खरीदेगा, वस्त्र को ग्रहण करेगा और धर्म को जानेगा। लिट लकार में हो गया। संस्कृत बनाओ, छात्र पढ़कर, लेख लिखकर, भोजन खाकर, जल पीकर विद्यालय जाता है। छात्रः पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, भोजनं खादित्वा, जलं च पीत्वा विद्यालयं गच्छति। बालकः स्नानं नहीं, ये त्वा प्रत्यय ना, स्नात्वा ईश्वरं नमित्वा, रोटिका नहीं, यहाँ पर सब कर देंगे। रोटिकाम भात को लिए, भक्तम पायसम, क्या क्या दिया यहाँ पर, हाँ दाल के लिए सूपम, भक्तम साग के लिए, यहाँ क्या आया है, साग, साकम च, हाँ ये सब कर्मों में कर देंगे। साकम च खादित्वा, साकम च खादित्वा, पुस्तकम गृहीत्वा, ठीक है, गृहीत्वा पाठशालाम अगच्छत, ठीक है ना, गया, अगच्छत। रसोइया भात दाल रोटी इन सबको छात्र को देता है, तो ये सब कर देंगे। पाचकः भक्तम सूपम रोटिकाम साकम, हलवा के लिए यहाँ आया है हलवा, लप्सिकाम पायसम च पक्त्वा, पच धातु है तो पक्त्वा पकाकर। छात्राय, छात्र को देता है तो एक छात्र है इसलिए छात्राय ददाति कर देंगे। और ये राम मिठाई पकवान मक्खन इस सब को खाकर, खादित्वा अत्र आगच्छति कर देंगे। और 5 नंबर है कृष्ण वाटिका को देखकर, कृष्ण वाटिकाम दृष्ट्वा, बालकाय धनम दत्वा, पुस्तकें पुस्तकानि लब्ध्वा, लब्धातु पाकर लब्ध्वा होगा। प्रश्नं च पृष्ट्वा वचनम उक्त्वा अत्र आगच्छत, आया। शतं छात्राः सहस्रं पुस्तकानि एक लक्षम, एकम लक्षम च मनुष्याः। 7 नंबर साके नमक कुछ कम है तो साके लवणम किंचित न्यूनम अस्ति, अथवा न्यूनम भी लिख सकते हैं, कम है। सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति, होते हैं, ठीक है। दिन के लिए वासराः भी लिख सकते हैं, दिवसाः भी लिख सकते हैं और वासराः भवन्ति। रविवारः सोमवारः आदयः, आदयः ऐसे लिखेंगे। ख में है 3 शिष्य, त्रयः शिष्याः, तीसरः बालिकाः कन्याः भी लिख सकते हैं। च नहीं, आगे है तीसरः, ये स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में त्रि का क्या आता है, त्रयः, त्रि होता होगा, त्रयम, त्रयम पुष्पाणि च तत्र सन्ति। त्रि शब्द का क्या दिया है, त्रीणी दिया है, ठीक है। नपुंसक लिंग है ना पुष्प, तो त्रीणी ही होगा, मैं गलत बोल दिया था, त्रयम नहीं होगा, त्रीणी, त्रीणी पुष्पाणि।
तो विशेष्य विशेषण हैं, विशेष्य में पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, जैसे यहाँ पर शिष्य था पुल्लिंग में है तो इसलिए त्रयः शिष्याः कर दिए। और स्त्रीलिंग में तो लड़कियाँ स्त्रीलिंग है इसलिए त्रि भी तीसरः कन्याः बालिकाः। और फूल जो है नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीणि पुष्पाणि च तत्र सन्ति। तो चत्वारः मनुष्याः, चतस्रः बालिकाः और चत्वारि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। 4 छात्र और 4 छात्राओं को 4 पुस्तकें दो, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः, ध्यान से देखिए, चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः और चतस्रीभ्यः छात्राभ्यः, स्त्रीलिंग है ना, तो छात्राभ्यः रमाभ्यः होता है। छात्राभ्यः च 4 पुस्तकें दो, तो चतुर्भ्यः पुस्तकानि देहि, ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पुल्लिंग है इसलिए चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः, चतस्रीभ्यः छात्राभ्यः च चतुर्भ्यः पुस्तकानि देहि, ऐसे करेंगे। आगे है वह फल खरीदे, सः पुष्पम क्रीणीयात्, तू वस्त्र खरीद, त्वं वस्त्रम क्रीणीहि। इसका जो है ना विधिलिंग लकार का देख लेंगे, त्वम के साथ क्या होता है। हाँ, ये कौन सा लकार दिखा रहे हैं, विधिलिंग लकार है ना, तो विधिलिंग लकार में क्री धातु का क्या दिया है, 37 में दिया है ना। क्रीणीयाः ये है विधिलिंग लकार में, तो क्रीणीयाः, तो वह फल खरीदे, तो सः फलम क्रीणीयात्, तू वस्त्र खरीद, त्वं वस्त्रम क्रीणीयाः, मैं पुस्तक खरीदूं, अहम पुस्तकम क्रीणीयाम, विधिलिंग लकार में। और वह फल खरीदेगा, तो सः फलम क्रेष्यति, वह धर्म को जाने ये विधिलिंग लकार में है, तो सह धर्मम जानीयात। तो ये वाक्य हो गया। ठीक है, अभ्यास 29 समाप्त हो गया। कुछ पूछना हो तो बताइए। सुदेशना बताइए। आचार्य जी, ये जो 5 नंबर है, कृष्णा वाटिका को देखकर, बालक को धन देकर, पुस्तक के पाकर, प्रश्न पूछकर और वचन को कहकर, ये वचन को कहकर क्या होगा? वचनम उक्त्वा, वचन को कहकर, बोलकर, ब्रू धातु है ना। ये जो ब्रू दिया हुआ है, ब्रू धातु लगाना है। ब्रू धातु का जवाब ये करेंगे ना तो उक्त्वा होगा। यहाँ पर दिया है, देखिए नियम 74 में दिया है ना, ब्रू धातु का प्रयोग कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। वहाँ ब्रू दिया है ना, ये कहना चाह रहे हैं। और ईश्वर को नत्वा होगा ना नमित्वा होगा? नत्वा, नम धातु का नत्वा होता है। ठीक है, ठीक है। उषा माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। मैं 8वें वाले का पूछ रही थी। जैसे इसमें लिखा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ते दिवस सप्ताह में सप्त दिवसाः वासराः। अच्छा, सप्त दिवसाः या वासराः, दिवसाः अथवा वासराः ऐसे करेंगे। अच्छा, दिवस वासर, भवन्ति, हाँ भवन्ति बहुवचन में। फिर इसमें रविवार है, सोमवार है, आदि। रविवार आदयः, अच्छा आदयः बहुवचन में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है,
तो अभ्यास 29 कर लेंगे। धातु रूप शब्द रूप सब याद करते रहिए। फिर 30 अभ्यास करके फिर आगे हम अनुवाद दिया है हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, उसको भी करेंगे और आगे फिर करेंगे। हाँ ठीक है, आज यहीं रखते हैं।